हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आपको मेरी वॉइस से मैं आपको थोड़ी सी ना अपसेट या कुछ मिक्स्ड साउंड कर सकती हूँ, बिकॉज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कुछ इस तरह का मीन्स जो मेरे माइंड में चल रहा है और मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करना चाहती हूँ, बिकॉज ये चीज़ ना मैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बिल्कुल शेयर नहीं कर सकती और मुझे है कि ये मैं चीज़ आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, सो दैट्स मैं कर रही हूँ। और अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, बिकॉज मेरी बात थोड़ी सी लंबी चलेगी, बट जो हार्टली में मुझे सपोर्ट करती है मेरे साथ है मेरी फैमिली बन के, सो मैं उनको बताना चाहती हूँ, उसमें ना अपनी फीलिंग्स ना एक्सप्रेस करना चाहती हूँ। एंड प्लीज़ मुझे ना आप लोगों के कमेंट का वो होता है, वेट होता है। हाँ, समटाइम्स मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, बट इस वीडियो के ना मुझे ज़रूर कमेंट किया जाएगा, क्योंकि जो मैं आपसे बातें करना चाहती हूँ ना, मैं एक्चुअल में आपके ना रिप्लाईज में चाहती है, तो मैं आपसे फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ आप मुझे ना इस मेरी बातों पे ना रिस्पॉन्स कीजिएगा और प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। और जो मेरी बात है, एक्चुअली मैंने ना एक FF सुना है, और FF का जो है आपको टाइटल नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे। सो ये FF मीन्स जो ऑथर ने लिखा है ना, मैं जस्ट एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ वर्ड्स में कि ऑथर ने ये क्या लिखा है। मीन्स मैं आज तक ना स्टोरीज में रोई नहीं हूँ। हाँ, बहुत ज़्यादा होगा तो किसी एक स्टोरी में थोड़ा रो दी होंगी, लेकिन सिर्फ इतना कि मेरी आंखें नम हुई होंगी। बट इस FF में मैं इतना फूट फूट के रो रही थी, क्योंकि जब इस FF ने ना ऑथर ने ना एक बात बोली थी बीच में, बिल्कुल स्टोरी के ना सेंटर में एक बात बोली थी कि एक राइटर ही राइटर को समझता है। सो जो भी इन ऑथर ने एक्सप्लेन किया वो मुझे फील हुआ। हाँ, मैं कोई ऐसी नहीं हूँ कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा फेमस स्टोरीज लिखती हूँ, सुनाती हूँ और मेरा चैनल बहुत ज़्यादा फेमस है, ऐसा नहीं। मैं एक नॉर्मल सी एक्सप्लेनर हूँ जिसकी कोई ख़ास रीच है भी नहीं। हाँ, समटाइम्स हो जाए तो के में व्यूज़ चले जाते हैं, 2 या 3 केस में चले जाते हैं। उसके अलावा अगर मैं कोई सीरीज सुनाती हूँ तो बहुत मुश्किल से या लकीली ना 500 व्यूज़ आ जाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आते। तो बट होता ना, मैं खुद एक वो हूँ, मैं राइट करती हूँ, मीन्स बनाती हूँ, सुनाती हूँ, लिखती हूँ। सो मीन्स मुझे भी ना फील हुआ, जो राइटर ने बताना चाहा मुझे वो हर चीज़ फील हुई। और एक पॉइंट ऐसा था जिसपे ना मेरा दिल बिल्कुल ना कपकपा गया था। बिकॉज एक पॉइंट था तो उसमें जो मेरे डार्क पास्ट को जिसने ना ट्रिगर किया था। सबका एक डार्क पास्ट होता है, मेरा भी एक डार्क पास्ट है, और वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बुरा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसे ना मैं अपने बचपन के फेस से निकल के आई हूँ। और मैंने जब इस FF को सुना ना, तो उसमें भी जो था मेन लीड था, उसका भी यही प्रॉब्लम था। उसको ना लोग टच करते थे जिससे उसको डिस्गस्टिंग फील होता था, एंड द सेम टाइम उसको ना जब वो अपने लवर के साथ होता था तो उसको कुछ फील नहीं होता था। मेरे साथ कुछ इस तरह का कुछ ट्रॉमा है मेरे बचपन का, तो वो ट्रिगर हुआ। ऐसी बात है कि मैं ऑथर को वो कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि उन्होंने इतनी ब्यूटीफुली हर चीज़ को एक्सप्लेन किया कि मुझे फील हुआ। और एक एक सवाल था मेरा हमेशा से ना मेरे माइंड में था कि क्या मैं सबसे डिफरेंट हूँ, इतना इतना क्या मैं डिफरेंट हूँ। बिकॉज हमारा जो फ्रेंड सर्कल है, मेरा फ्रेंड सर्कल है, तो जब भी अगर कोई लव लाइफ की बात होती थी तो सारी पता क्या कहती थी, किसी को ना क्यूट लव स्टोरी पसंद है और विद हैप्पी एंडिंग, किसी को रोमांटिक लव स्टोरी पसंद है जिसमें बहुत ज़्यादा ना रोमांस हो विद हैप्पी एंडिंग, और लास्टली आती है थोड़ा सा जिसमें थोड़ा सा फोर्स हो
और ना हो वो भी ना हैप्पी एंडिंग, और जिसमें ना तीनों में फुल फुल जो सेक्स पर मीन्स सेक्सुअल नीड्स हो, डिजायर्स हो, ये चीज़ें हो, तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती थी। मीन्स लाइक मैं उनको हमेशा तो कहती थी कि नहीं, तुम लोगों की चॉइस ठीक नहीं है, नहीं तुम लोगों की चॉइस है, तुम्हारी मर्जी है, बट जो मेरी चॉइस है वो इससे बिल्कुल उलट है। मुझे स्टोरी लाइन्स पसंद है, स्टार्टिंग से मुझे स्टोरी लाइन्स पसंद है, और उसके साथ ना एक सैड एंडिंग पसंद। आई डोंट नो व्हाई मुझे इस तरह के पसंद आते, बिकॉज मेरी जो चॉइस थी ना, और वो सबसे अलग थी, तो मुझे समझ नहीं आई। देन जब मैंने इन ऑथर की मैंने जब स्टोरी सुनी, तो मुझे पता चला मैं नॉन सेक्सुअल हूँ, मीन्स मुझे सेक्स कोई इतना कोई खास पसंद नहीं। और ये जो रियलिटी है, मुझे बचपन से तो नहीं, मीन्स इस चीज़ में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी। होते हैं ना आपके अंदर नीड्स होते हैं, डिज़ायर्स होती है, आपको होता है कि हाँ आपने ये करना है, ये चीज़ करनी है, तो नहीं इस तरह मेरे अंदर नहीं। मुझे उल्टा के ना घिन आती है इस चीज़ से, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। और समटाइम्स एक और मेरा जो माइंड सेट है वो थोड़ा सा चेंज है। लाइक ये नहीं कि हाँ स्टोरी लाइन है वो सारा चलेगा और देन सैड एंडिंग, ये नहीं। मुझे भी हैप्पी एंडिंग पसंद है जो प्योर जस्ट स्टोरी लाइन पे बेस्ड हो। और इसी चीज़ पे बेस्ड ना मुझे ना सिर्फ 2 स्टोरीज है जो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है, बिकॉज उसमें ना स्टोरी लाइन है, इतनी प्योर स्टोरी लाइन है। और जो एक पहली तो ये होगी द डेड इंक, ये वन ऑफ द माई फेवरेट स्टोरी बन चुकी है। 7 आवर्स की थी, मैंने इसको सारा कंप्लीट किया और रात को स्टार्ट की थी, और होल नाइट मैंने इसको सुना है। और इसने ना बिल्कुल मेरी नींदें उड़ा दी थी, और मैंने इसको सुना और मैं इतना रोई, मैं जस्ट एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और उसके साथ साथ जो मेरी सेकंड जो फेवरेट एफएफ है वो भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। सो इसमें भी यही था, स्टोरी लाइन थी, स्टोरी लाइन था, बिट्रेयल था, रोमांस था। हाँ रोमांस थोड़ा सा लाइक 1% मुझे पसंद है, 99% का ना जो वाकई बचता है 1% जस्ट मुझे इतना रोमांस पसंद है कि हाँ स्टोरी लाइन में इतना, और इस चीज़ में इतना ही था, इस स्टोरी लाइन में भी इतना सा था, और दोनों स्टोरी लाइन में इतना था। और दोनों स्टोरी लाइन्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ज़्यादा कमाल की थी, तो मुझे अच्छा लगा था। और ऐसा नहीं है कि मुझे हर स्टोरी की सैड एंडिंग पसंद है। स्टोरी लाइक ये हो गया ना कि माई स्टेप ब्रदर रेप मी, माई बुली रेप मी, लाइक इस तरह की मीन्स जो रेप स्टोरीज होती है ना, उसमें मुझे सैड एंडिंग्स पसंद है। सैड एंडिंग्स इस तरह की ना जो मेन लीड हो उसको अपनी गलती रियलाइज हो और उसको पनिशमेंट मिले, और दोनों साथ नहीं हो सकते, वो दोनों साथ नहीं हो सकते। अगर आप ये चीज़ ना रियलिटी में सोचे ना, तो ये चीज़ कभी नहीं होती। एक पर्सन जिसने उसका सेक्स किया, उसका ना रेप किया, तो उसके साथ वो नहीं रह सकता, ठीक है। अगर हम ये रियलिटी में ये चीज़ सोचें तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा आम है, ये रेप वगैरह वो चीज़ आम है बड़ी। बहुत सारे इस तरह के केसेस हैं। एक नर्स का रेप कर दिया गया, तो और लोगों ने एंड में क्रिटिसाइज ऐसा किया कि लड़की ने कुछ इस तरह का रिवीलिंग पहना होगा कि उसके साथ ये सब कुछ हुआ। लड़की ने क्या पहना था, लड़की ने कॉलेज यूनिफॉर्म पहना था, लड़की ने क्या पहना था, स्कूल यूनिफॉर्म पहना था, लड़की ने क्या पहना था, उसने अपने ना जॉब के टाइमिंग का ना उसने कॉस्ट्यूम जो वो पहना हुआ था, ड्रेस पहनी हुई थी, और उसने ना अपना यूनिफॉर्म पहना हुआ था, उसने नर्सिंग ड्रेस पहनी हुई थी, और स्टिल उसको निगलेक्ट किया गया कि हाँ इसी ने कुछ किया होगा। मीन्स हमारी मेंटेलिटी इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि जस्ट मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और यही चीज़ अगर हम आप उसको स्टोरीज में दिखाते हैं तो लोग कहते हैं कि हाँ ये होनी चाहिए, और इसमें हैप्पी एंडिंग हो। हैप्पी एंडिंग कैसे, वो अपने क्रिमिनल को हैप्पी मीन्स उसको प्यार कैसे कर सकती है, ये चीज़ रियलिटी में कभी नहीं होती। हाँ हम चाहते हैं, हमने स्टोरीज में ये चीज़ दिखाते कि हाँ एक जो वो होती है कि जो स्टोरी लाइन होती है उसका ना रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं होता। हाँ ये एक्चुअल में ये बात है बड़ी, लेकिन समटाइम्स होता है ना कि आपको ना हर टाइम
ना हैप्पी एंडिंग नहीं चाहिए होती, समटाइम्स कुछ और एंडिंग्स भी चाहिए होती है, ठीक है। सो जस्ट आई डोंट नो भाई मैं क्या क्या बोली जा रही हूँ, हो सकता है मेरी बात ना एक दूसरे से कनेक्ट हो भी नहीं रही, आई डोंट नो वाई, क्योंकि मेरा माइंड फुली अपसेट है पड़ा। मैं सोचा था कि ना मैं एक दो दिन ना जो रेस्ट लूँगी, मैं कोई रिकॉर्डिंग नहीं करूँगी, बट मेरे पास अभी टाइम था पड़ा, तो मैं सोचा, मैंने आपको ना कहा था कि मैं ये वाला अपलोड करूँगी, सो दैट्स वाई मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। और शायद मैं अपने दिल की भड़ास निकाल रही हूँ, आई डोंट नो वाई, बट मैं जस्ट बता नहीं सकती मैं क्या फील कर रही हूँ, बिकॉज मेरे पास सच में वर्ड्स नहीं है। और मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, बिकॉज अभी भी मुझे लग रहा है मैं और भी बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ, बट मुझे लग रहा है वो सब मीनिंगलेस है। मैं क्या बोलूँ कि इट्स ओके, आई एम सॉरी, मैंने आपको बहुत ज़्यादा टाइम लिया, एंड वंस अगेन आई एम सॉरी। और ना स्टोरी की स्टार्टिंग है, तो स्टोरी की स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अब इस स्टोरी में मैं आपको प्योर लव दिखाने वाली हूँ। इसमें ना आपको लस्ट बिल्कुल नहीं दिखेगा, बिकॉज हर चीज़ लस्ट नहीं होता, समटाइम्स प्योर लव भी एक अडल्ट कंटेंट होता है। सो हमें समटाइम्स ना उस पर फोकस करना चाहिए, और दिस टाइम मैं स्टोरी में आपको वही दिखाऊंगी। सो स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं फाइनली। स्टोरी की स्टार्टिंग का सीन देखते हैं। हम एक ना कपल को देखते हैं जो ना अपने थ्रोन पे बैठे हुए थे, ठीक है। एक मेल था और एक फीमेल थे, और ना दोनों के जो थ्रोन थे वो बहुत ज़्यादा एलिगेंट थे। आसपास काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे लोग थे जो मिनिस्टर्स वगैरह थे, और वो कहते कि ना किंग क्वीन हमें ना अब हमारा हायर चाहिए, तो प्लीज़ आप कुछ कीजिए। तो फिर ना जो किंग क्वीन होते हैं वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं, और ना वो कुछ बोलते नहीं है, क्योंकि वो ट्राई कर रहे हैं। लास्ट 7 ईयर से वो ट्राई कर रहे हैं, वो हैप्पीली मैरिड है 8 ईयर से, बट वो जो कंसीव नहीं कर पा रही, उनकी जो क्वीन है उस पूरे वर्ल्ड की जो क्वीन है, उनकी एम्प्रेस है, वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं। और उन्होंने काफ़ी सारे हीलर्स को चेक करवाया, तो उन्होंने कहा कि जो क्वीन है वो बिल्कुल ठीक है, जस्ट कुछ टाइम लगेगा, टाइम अभी दरकार है, अभी कुछ टाइम लगेगा। तो इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा लोग ना बातें भी बना रहे हैं, और जिससे ना किंग एंड क्वीन बहुत ज़्यादा परेशान है पड़े। और यही से ना अगेन सीन शुरू हुआ था 2 इयर्स बाद का, जहाँ पे जो क्वीन थी फाइनली प्रेग्नेंट थी, लाइक ऑलमोस्ट वो 10 इयर्स बाद, मैरिज के 10 इयर्स बाद वो फाइनली प्रेग्नेंट हो चुकी थी। तो सब हर तरफ बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल था। देन गुजरा 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ, 7 मंथ, 8 और 9 का टाइम आ गया, और कोई जो क्वीन थी उसको कोई पेन नहीं था, कोई लीवर पेन, कोई लेबर पेन नहीं था, लाइक ना उसको वाटर ब्लॉक हो, कुछ भी हो। तो फिर ना वो बहुत ज़्यादा डर गई, बिकॉज उनका था बेली इस तरह का था। तो फिर ना तब हीलर को चेक करवाएगा, कहते हैं कि ना क्वीन आप इतने टाइम से ह्यूमन फॉर्म में रह रही हैं, तो आपको भूलना नहीं चाहिए कि आप एक फोनिक्स हैं, आप एक फोनिक्स हैं। सो जाहिर सी बात है, एक बर्ड अपने एक्स के थ्रू बच्चे को बर्थ देता है, सो आपको अपनी फोनिक्स फॉर्म में आना होगा बर्थ देने के लिए। तो फिर ना जो किंग एंड क्वीन एक दूसरे की तरफ देखते हैं, और फिर कहते हैं बट इस प्रेगनेंसी फॉर्म में अगर वो लेगी तो वो नहीं होगा, प्रेगनेंसी का थोड़ा हार्म तो नहीं होगी। तो फिर कहती है ना आपको रिस्क लेना पड़ेगा किंग, वरना इस तरह ही आप वो प्रेगनेंसी हो भी नहीं सकती, और अगर टाइम डिले हो गया तो हायर में भी आ भी नहीं सकता। तो फिर ना जो बस एक दूसरे की तरफ देखते हैं, और फिर ना उसके बाद ना रिचुअल स्टार्ट होता है, और जो जिसमें हमारी जो क्वीन होती है वो ना वो लेना स्टार्ट करती है, मीन्स स्लोली ना अपने बड़े फॉर्म में ना कन्वर्ट होने लगती है फिनिक्स फॉर्म में, और देन वो ना एक ब्लू कलर का ना फिनिक्स बन जाती है। और उसके साथ ही ना जो उनके हस्बैंड थे, जो वहाँ के किंग थे, एम्पायर थे, वो भी अपना ना ब्लैक कलर के ना फिनिक्स फॉर्म में आ जाते हैं, और दोनों वहाँ से उड़ के चले जाते हैं। और यहाँ सब सीन शिफ्ट होता है पूरे ना 2 मंथ्स बाद का, जहाँ पे ना जो वो थी
ब्लू कलर की फिनिक्स थी वो एक एग के ऊपर बैठी हुई थी। 2 मंथ से वो उसी एग पे बैठी हुई है उसको वार्म करने के लिए, ताकि उनका जो बेबी है वो बाहर आए। और वहीं पे ना उनका जो हस्बैंड होते हैं, जो एक ब्लैक फोनिक्स होते हैं, वो वहाँ पे ना कुछ फूड लेके आते हैं और ना उस बर्ड को देते हैं, उसे ना ब्लू फिनिक्स को, तो अपनी वाइफ को वो खाती है, कंज्यूम करती है उसको फूड को। और देन उसके बाद फिर ना यहाँ से अगेन सीन शिफ्ट होता है। बिल्कुल ना अब 5 मंथ्स हो चुके थे उनको ना एग पे बैठे हुए, और टोटल उनको ना 1.5 साल हो चुका था। तो अब फाइनली जो उनको ना कुछ फील होता है, जो वो ब्लू फिनिक्स थी, मदर थी, उनको कुछ फील होता है, तो वो ना उस एग के ऊपर से थोड़ा सा हटती हैं और देखती हैं वहीं पर ना उनके ना जो हस्बैंड होते हैं वो भी होते हैं, और देखते हैं वो जो एग होता है वो क्रैक होना स्टार्ट होता है। और उसके अंदर से ना काफी जो उसका शेल था ना वो थोड़ा थोड़ा ब्लैक पड़ने लग जाता है। तो वो दोनों जो फिनिक्स थे, वो कपल फिनिक्स थे, वो डर जाते हैं, ये क्या हो रहा है, उनको नहीं समझ आ रहा था। तो एकदम से ना जो वो होता है शेल होता है वो पूरी तरह ना टूट जाता है, एग शेल टूट जाता है, और वहां से निकलता है गोल्डन कलर का फिनिक्स। वो इतना ज्यादा शाइनी था ना, और सबसे ज्यादा ना जो उन दोनों की आंखों को ना जलन फील करा रही थी, वो ये थी उनकी गर्माहट, कोज वो एक फायर फिनिक्स था। वो दोनों हैरान थे कि उनका जो चाइल्ड हुआ, उनका जो हायर हुआ है, वो एक फायर फिनिक्स कैसे हो सकता है। कोज जो उसके फादर है वो एक ना डार्क फोनिक्स है जो ब्लैक मैजिक को कंट्रोल कर सकते हैं, और जो उनकी मदर है, ब्लू फोनिक्स, वो वाटर को कंट्रोल कर सकती है, तो आइस को कंट्रोल कर सकती है, मीन्स इस तरह की चीजों को कंट्रोल कर सकती है। तो उनका चाइल्ड फायर फोनिक्स कैसे हो सकता है। तो इस चीज को लेके वो बहुत ज्यादा ना शौक थे। देन उसके बाद फिर ना वो 1 वीक वहीं रहते हैं और अपने बच्चे को कंट्रोल करते हैं। तो उनका फील होता है कि उनका जो बच्चा है, वो उनका जो बर्ड है, उनका जो हुआ है बर्थ, जिस बच्चे को उन्होंने बर्थ दिया, बहुत 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 ज्यादा पावरफुल है। उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इवन कि वो अभी जस्ट न्यूली उसका बर्थ हुआ है, वो न्यू बॉर्न है, स्टिल वो इतना ज्यादा पावरफुल है। तो वो ना इस चीज को समझ नहीं पाते। और देन जब फाइनली वो अपने ना कासल में वापस आता है, पैलेस में वापस आता है, तो सबको ना हीलर्स को बुलाया जाता है और सबको ये चीज बताई जाती है। और इस टाइम ना वो जो बेबी था, जो न्यू बॉर्न बेबी था, उसको ना एक बहुत बड़े से ना केज में रखा गया था, बिकॉज वो बर्ड बार बार कहीं ना कहीं भागने की कोशिश कर रहा था, और उसको ना अभी कुछ स्पेल्स लगा के उसी केज के अंदर, बहुत बड़ा होता है इस तरह के उसको कैद किया हो, तो इस तरह का होता है कि ताकि इससे ना बाहर न जा पाए, और वो ब्लैक मैजिक से बना हुआ था, और उस पर कुछ स्पेल्स किए थे ताकि वो जो बेबी है वो वहीं रहे और थोड़ा आराम से रहे, कहीं चला ना जाए, कोई हार्ट ना कर दे खुद को। तो वहाँ पे ना एक हीलर आते हैं, तो फिर ना वो दिखते हैं कि ये बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और वहीं पे ना यही बात हो रही थी, वहाँ पे काफ़ी सारे हीलर्स थे, तो एक एल्डर आते हैं और वो ना इस बेबी फोनिक्स को देखने लगते हैं, और फिर एक स्माइल करते हैं, कहते हैं ये जो फोनिक्स है, फायर फोनिक्स, ये हम सब पे राज करेगा, ये हमारा फ्यूचर एम्परर है। और ये फोनिक्स जो है, ये ना इसके पास पावर्स है, फायर की पावर है, इसके साथ साथ ये अपने फादर की तरह ब्लैक मैजिक को भी कंट्रोल कर सकते हैं, उसके साथ साथ अपनी मदर की तरह अपने ये वाटर को भी कंट्रोल कर सकता है, आइस को। लेकिन 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 उसका मेन पॉइंट ये है कि वो फायर को कंट्रोल कर सकता है। वो ये 3 पर्सनैलिटीज, 3 पावर्स लेके पैदा हुई, ये बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और इसका सबसे बड़ा मोटिव ये होगा, ये अपने मेट के लिए बिल्कुल पागल होगा। इसका हम में से कोई भी इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा, इसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा, एग्रेशन होगा, तो ये किसी के भी काबू में नहीं आएगा। इसको अगर काबू कर सकेगा तो सिर्फ और सिर्फ इसका मेट ही इसको काबू कर सकता है, और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। सो ये बहुत ज़्यादा प्रीशियस है हमारे किंगडम के लिए, और ये हमारे सारे सब वर्ल्ड्स पे राज करेगा, राज।
तो फिर ना वो उसको ना ब्लेसिंग्स भी देते हैं साथ, और फिर ना वहाँ से ना सीन शिफ्ट होता है बिल्कुल 12 ईयर्स बाद का, जहाँ पे जो हमारा फायर फोनिक्स था, जो अभी एक अपनी ना ह्यूमन फॉर्म में था और किस फॉर्म में, जो हमारा अब हमें पता चलता है कि ये जो फायर फोनिक्स है वो है कौन। एक्चुअली हमें से आपको आइडिया हो गया होगा, लेकिन स्टोरी में तो कुछ और होता है ना। तो वो हमारा था जियोन जाकोक, जो फ्यूचर एम्परर होने वाला है तमाम वर्ल्ड्स का। जो जितने भी वर्ल्ड्स है, जितने भी क्रिएचर वर्ल्ड्स है, वो सब, इवन के ह्यूमन वर्ल्ड का भी, वो सब का किंग बनने वाला है। और राइट नाउ वो ना एक पर्सन को देख रहा है जिसने ना, उसने ना जो जलता हुआ देख रहा है, वो एक पर्सन को ना बिल्कुल बहुत बुरी तरह जला रहा है। और जो पर्सन होता है वो ना बस चीख रहा होता है, बिकॉज उसकी बॉडी जल रही थी। और उसने क्या गलती थी उसकी? ये गलती ये थी कि उसने अपने किंग को गलती से आंखों में आंखें डाल के देख लिया था, बस। तो मीन्स हमारे जीवन जग को गुस्सा बहुत बहुत ज़्यादा है ऑलरेडी। उसके बारे में ब्लेसिंग दी गई थी, उसको बताया गया था, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी कि वो इस तरह का इतना गुस्से वाला है, तो उसे कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। तो उसने एकदम से बिल्कुल अपने ना फिंगर से ना पहले तो उसने ब्लैक मैजिक करके उसके गले को ग्रैब किया था ना, उसके बाद उसकी फुल बॉडी में ना आग लगवा थी। और फिर ना उसको ना जलते देख रहा था, और उसके फेस पे ना एक बहुत बहुत ज़्यादा कोल्ड लुक था। उसकी आइज में कुछ भी नहीं था, उसकी आइज खाली थी, बिल्कुल कुछ भी नहीं था। और पीछे उसके मदर फादर थे, बड़े काफ़ी ज़्यादा डरे हुए ना अपने ना बच्चे को देख रहे थे। कुछ ये 1271 वो था सर्वेंट था जिसको जंगकुक ने मार दिया था, जस्ट उसकी छोटी सी गलती पे। तो वो बस सब चुप करके खड़े हुए थे। और फिर ना देन उसके बाद ना जो जंगकुक को तो वो ना अपने मदर फादर की तरफ देखता है, और फिर ना बस अपनी आइज क्लोज करता है, और देन वापस ओपन करता है, और वहाँ से ना टेलीपोर्ट होके अपने रूम में आ जाता है, और बेड पे लेट जाता है और अपनी आइज क्लोज करता है। अब यहाँ से अगेन सीन शिफ्ट होता है 3 इयर्स बाद का, जहाँ पे ना जो जंगकुक था वो ना कुछ प्रैक्टिस कर रहा था एक सोलमैनशिप की। ये एक्चुअली ना हिस्टोरिकल एफएफ है, मैं आपको पहले बता दूँ। तो वो ना सोलमैनशिप की ना प्रैक्टिस कर रहा था, और वहाँ पे वो ऑलरेडी लास्ट 12 मिनट में 200 सोल्जर्स को, 200 ना गार्ड्स को ना मार चुका था, मीन्स जख्मी कर चुका था, उनको हरा चुका था। और स्टिल अभी वो लड़ा था, तो एकदम से ना उसको ना बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाता है, अपने हार्ट में इतना ज़्यादा पेन होने लगता है कि वो बहुत ज़ोर से चीखता है। उस पैलेस के जितने भी शीशे थे वो सारे के सारे चकनाचूर हो जाते हैं, और सब बहुत ज़्यादा शौक हो गए थे कि उनके किंग को क्या हुआ, और वो ना उनके ना क्राउन प्रिंस को क्या हो गया। तो उसके मदर फादर भी घबरा जाते हैं, और फिर ना जो जंगकुक होता है वो ना हवा में ना फ्लॉन्ट करने लगता है, और कहते मेट 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 मेट, बस वो ये बात बोल रहा था, मेट मेट। और अपने उसने ना अपने हार्ट को ना बहुत ज़्यादा टाइटली जकड़ा हुआ था, और एकदम से बहुत जोर से चीख मारता है, मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। जिसने मेरे बेट को हर्ट करने की कोशिश की। उसकी आईज ना गोल्डन कलर में शाइन कर रही थी, उसकी आईज से ना ब्लैक कलर का स्मोक निकल रहा था, और सब बहुत ज्यादा घबरा गए थे। और यहीं से अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एक ना छोटे से बॉय को जिसकी एज है 12 ईयर्स। वो एक ना बिल्कुल एक प्रिजनर में, एक केज में, एक पिंजरे में है, और ना वो जो उसको ना ब्लीडिंग हो रही है बहुत ज्यादा, उसकी ना बॉडी से ब्लीडिंग हो रही है, अभी अभी उसको 25 कोड़े मारे गए हैं, जस्ट बिकॉज इसलिए कि आज उसको कोई सेल करने गया था और वो सेल नहीं हो पाया। सेल क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि वो भाग चुका था। उसको वापस पकड़ के लाए थे, और तब तक वो जो बाजार था जहाँ पे ना ओमेगास को बेचा जाता है, वहां पे वो बाजार तब तक खत्म हो चुका था। तो दैट्स व्हाई उसको पनिशमेंट के तौर पे 25 लैशेस मारे गए थे। तो ना वो बहुत ज्यादा रो रहे थे कि मेरी लाइफ इस तरह की क्यों है, मैं मर क्यों नहीं जाता, मुझे नहीं रहना, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे गोटा प्लीज मुझे अपने पास बुला ले, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे नहीं रहना यहाँ पे,
वो इस तरह करके ना रो रहा था और दूसरी साइड में ना उसका पेन उसके मेड को फील हो रहा था, जो हमारा जंगकुक था उसको फील हो रहा था। कहता है मेरा मेट पेन में है, जिसने मेरे मेट को पेन दिया मैं उसकी सबकी जान ले लूंगा, ये बोलते हैं और वहीं से ना वैनिश हो जाता है। उन्हें सब अब बोलते तो परेशान थे कि हुआ क्या। और इधर से ना अब सीन शिफ्ट होता है दूसरे क्लैन का, मीन्स जो दूसरा एरिया होता है ना, एक समझ सकते हैं लाइक जैसे हमारे कंट्रीज होते हैं ना, तो यहाँ पे ना क्लैंस चलते हैं। तो हाँ देखते हैं दूसरे क्लैन का सीन, जहाँ पे जो हमारा पाइच में था वो इसी केज में बैठा रो रहा था और वो बैक और ना वो बस यही बोलते हुए सो गया था कि प्लीज मेरी मौत ही आ जाए, मैं ये दर्द नहीं बर्दाश्त कर सकता, बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो वो बहुत ज्यादा रो रहा था और रोते रोते सो चुका था। और इधर जो जंगकुक था वो ना वो पागल हो रहा था, वो एक फीनिक्स फॉर्म में पूरे उसके ऊपर ना अपने क्लैन के ऊपर उड़ रहा था और वो ढूंढ रहा था, अपने मेट को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। बिकॉज उसके हाथ पे एक मार्क था पड़ा, अगर वो अपने ना उसके पास होगा, अपने ना मेट के पास होगा, तो वो जो होगा जो साइन है वो शाइन करेगा। बट अभी तक वो मार्क शाइन नहीं कर रहा था, तो ना जो जंगकुक ना बार बार बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था और वो ना पूरे क्लाइंट में उड़ता, बट उसको कहीं भी इस तरह का फील नहीं होता। देन वो ना दूसरे क्लाइंट्स में भी ट्रैवल करने लगते और यहाँ पे अब सीन शुरू होते 2 मंथ्स बाद का। 2 मंथ्स हो चुके थे, जंगकुक ने अब सारे क्लैंस को घूम चुका था, बस एक क्लैन रह गया था। तो अब वहीं पे वो था पड़ा और वो ना वहाँ पर अपनी ह्यूमन फॉर्म में आता है और वहाँ ना लोगों को ना देखने लगता है और सबको पता था कि जो जंगकुक कौन है। एक्चुअली वो नॉर्मल फॉर्म में भी आता तो सब उसको पहचान सकते थे, बिकॉज जो उसकी आईज थी वो इतनी ज्यादा मेस्मराइजिंग थी और सिर्फ सबको पता था कि जो क्राउन प्रिंस है सिर्फ उसी की गोल्डन आईज है। ऐसी गोल्डन आईज जिससे साफ आपको ना जो ड्रा सकती है, आपको ना सब में से फील करा सकते हैं। तो सबको पता चल गया था और सब बस जंगकुक के रास्ते से हट ही जाते हैं और एक जगह पे ना उसको बोली की आवाज आती है, 100 सिक्के, चांदी के 100 सिक्के नहीं, मैं बोली लगाता हूँ, चांदी के 105 सिक्के, 105 सिक्के एक, 105 सिक्के दो, नहीं मैं बोली लगाता हूँ, सोने के 30 सिक्के। तो फिर कहते हैं सोने के 30 सिक्के, 30 सिक्के सोने के सिक्के 30 सोने के सिक्के एक, 30 सोने के सिक्के दो। वहीं से आवाज आती है 6000 सोने के सिक्के, बस। और सब बिल्कुल खामोश। 6000 नहीं, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलती होगी, 10,000 10,000 सोने के सिक्के। तो वहीं पे बिल्कुल बोली में खामोशी मचाती है। तो जो वो था जो बोली लगा रहा था वो खुद भी शौक हो जाता है और ना देखने लगता है। वहां पे ना एक पर्सन आया था जो बहुत ज्यादा ना डेंजरस लग रहा था, वो ब्लैक और रेड कलर के हार्मफुल में था। मीन्स उसका जो इनर लेयर था और जो उसपे ना टैसल बंधा होता था वो रेड कलर का था, बाकी वो पूरा ना ब्लैक कलर में था। और फिर ना वहाँ ना वो पर्सन देखने लगता है और हक लाते हुए बोलता है कि ये आपका हुआ, क्योंकि उसको पता था इतनी बड़ी बोली कोई नहीं लगा सकता, 10,000 सोने के सिक्के नो पे कोई नहीं लगा सकता। तो फिर ना कहते ये आपका हुआ। इसकी और ना जो जंगकुक ना उस पर्सन की तरफ देखते हैं जिस ओमेगा को उसने खरीदा, जो बहुत ज्यादा बुरी हालत में है, उस ओमेगा की तरफ देखता है और फिर देन उसको ना कुछ फील होता है और वो ना अपने हाथ की तरफ देखते है जहाँ पे ना उसने ना पट्टी बांध रखी थी, जहाँ उसका साइन था बड़ा जो शाइन कर रहा था। तो वो एक्समेक करता है, कहता है सो तुम मिल गए। तो फिर ना वो उसको पकड़ता है और फिर ना उस ओमेगा की तरफ देखता है और फिर कहते कि ना तुम यहाँ थे, मैं तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढ रहा था, ये बोलता है। और फिर ना वो उस पर्सन की तरफ देखता है और कहते तुम्हारे घेर है, तुम्हारे 10,000 सोने के। ये बोल के ना वो ना अपने ना उसने ना एक पोटली सी बांध रखी थी, वो ना उतार के ना उसकी तरफ फेंकता है। वो ना देखते हो कहते क्राउन प्रिंस थैंक यू, ये बोलते हैं। ना उसको वो करने लगते हैं और सब ना बिल्कुल अपनी नीज पे आ चुके थे। और जो जंगकुक था वो ना उस ना जो होता है ना
इस तरह की बॉडी की, लाइफलेस बॉडी की तरफ देख रहा था जो बेहोश था। और इवन के ना उस पर्सन को ना एक केज से निकाल के दिया गया था, पिंजरे से निकाल के ना जको को दिया गया था। और जो जको ने उसकी तरफ देखा, कहते तुम्हें इतने ज़्यादा कट्स हैं, ब्रूजेस हैं, पेन है, इतनी ज़्यादा तकलीफ है, सबका मैं बदला लूँगा, तुम मेरे मेट हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे मेट। ये बोलते और फिर ना वहाँ पे ना वो इतना ऐसा बोल रहा था ना कि ना किसी को उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। इवन कि जो उसके हाथों में जो बॉडी थी वो भी बिल्कुल लाइफलेस थी। और वहीं से ना वो एकदम से टेलीपोर्ट हो जाता है और अपने कमरे में पहुँचता है और ना जिमिन को ना वो लिटा देता है। और फिर ना जो जिमिन था बहुत ज़्यादा उसकी हालत ख़राब लग रही है। तो फिर ना जो वो थे जंकुक, वो ना अपने ना रिस्ट को कट करता है। वो अपनी रिस्ट को थोड़ा सा कट करता है अपने नेल से कट करता है। और फिर ना देन उसकी तरफ देखने लगता है। और फिर ना उसकी जो रिस्ट थी ना वहाँ से ना गोल्डन कलर का ब्लड निकल रहा था। तो वो ना वो उसको एक जार में पोल करता है। और फिर ना जो जीवन के ना माउथ में स्लोली डालने लगता है। और जो जीवन होता है वो पी नहीं पा रहा था, तो उसको अनकॉन्शियस था ना। तो फिर ना जो जंको उसकी तरफ देखता है और ना एकदम से उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। कहता है तो पी के रहे। तो फिर एकदम से फिर वो खुद को काम करता है क्योंकि उसको ना अपने अपने मेट के फेरोमोन्स फील हो रहे थे। वो अभी जस्ट 15 ईयर्स का, बट उसका जो फोनिक्स है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इतना ज़्यादा उसके अंदर पावर थी। तो उसको पता चल रहा था कि उसका मेट कौन है, कहाँ है, कैसा है। उसको इवन के टाइम से 18 ईयर्स से पहले ही पता चल गया कि उसका मेट कहाँ है, कैसा है, किस तरह है। उसने उसको पाली, उसको पता चल गया कि ये उसका मेट है। तो वो ना उसको घुसाने लगते थे। वो उसके फेरोमोन्स एकदम से ना जो रिलीज हो रहे थे ना, जिससे ना पूरा जंको का ना जो कमरा था वो फिल हो चुका था जिमिन के फेरोमोन्स से। सो वो जो जंको का था वो काम हो जाता है, एकदम से खुद ब खुद काम हो जाता है। इस बात पे वो खुद भी शौक था। और फिर ना वो उसकी तरफ देखता है और फिर कहते कि ना फाइन, ये बोलता है। और फिर ना वो जो उसने अपना ब्लड निकाला था वो अपने माउथ में लेता है। और फिर ना स्लोली जिमिन की तरफ बढ़ता है और उसके ना माउथ में ना सारा जो भी उसका ब्लड था ना वो पोर कर देता है। और जो जिमिन होता है वो ना इस चीज़ से जो एक लैक्सीपिया टाइप था, मीन्स माउथ कनेक्टेड, वैसे ना वो जो ब्लड था वो पी लेता है। और ना जो जको का ना देखने लगता है जिमिन की बॉडी से ना गोल्डन कलर का ना स्मोक निकल रहा था, गोल्डन, ब्लैक और रेड कलर का, इन तीनों का ना स्मोक निकल रहा था। और ना जो जिमिन के ना जो स्लोली जो वाउंड्स थे वो हील होने स्टार्ट हो गए थे। तो जंकुक ना बस एक स्माइल करता है, छोटी सी स्माइल है। ऐसे फील होता है कि ना जो उसके लिप्स ना जो थोड़े से जो स्ट्रेट थे ना वो थोड़ी से ऐसे लाइक मुड़े होंगे, इस तरह की उसने स्माइल की थी। तो फिर वो उसकी तरफ देखकर वहां से रूम से बाहर आ जाता है, बाहर आता है और सीधा वो ना अपने थ्रोन पे जाके बैठ जाता है। तो सब उसको देखने लगते हैं शौक होके को इस थ्रोन पे, हाँ जंकुक का थ्रोन है, जंकुक बैठ सकता है, लेकिन जब तक उसको उसका मेट नहीं मिल सकता वो उस थ्रोन पे नहीं बैठ सकता। तो सब जंकुक को शौक होके देख रहे थे और उसके लिए ना एक और थ्रोन बनाया गया था। तो जंकुक हमेशा उस पर बैठा था, बट इस टाइम वो मेन थ्रोन पे बैठा था। तो सब उसकी तरफ देख रहे थे कि क्राउन प्रिंस, ये बोल के ना सब बो करते। इवन के जो उसके पेरेंट्स थे वो भी जंकुक को बो करते थे, कहते हैं किंग, तुम्हारा किंग हूँ मैं। तो फिर सब शौक हो जाते कि बट हाँ हमारी एम्प्रेस, तो फिर हमारी क्वीन, तो फिर कहते हैं मिल चुकी है वो। तो फिर ना सारे फुल शौक हो जाते, कहते जो मिसेस जियोन होती कहती कि ना तो क्या सच में जोहानस, तो कहते हैं हाँ रूम में है वो मेरे, और वो अभी सो रहा है, रेस्ट कर रहा है। वो मुझे मेरा मेट मिल चुका है। पूरे वर्ल्ड में हर सब क्रिएचर्स को ये बता दिया जाए कि उनके एम्परर को उनकी एम्प्रेस मिल चुकी है। और आज से ठीक मेरे 3 साल बाद जब मैं 18 इयर्स का होऊंगा तो हमारी शादी होगी, ये बात अनाउंस कर दी जाए। और आज के बाद से मैं सारे जितने भी रूल्स हैं सबको रेगुलेट करूँगा, बिकॉज अब मैं यहाँ का एम्परर हूँ और कल मेरी ताजपोशी होगी। ये बोलते और वहाँ से ना एकदम से
टेलीपोर्ट हो जाता है। हाँ वो किंग है, उसने जो ऑर्डर दे दिया सो दे दिया। अब उस पर कोई ना कुछ क्वेश्चन कर सकता, ना बोल सकता, ना कुछ भी नहीं कर सकता। और जो जंगकुक होता है वो अपने रूम में वापस आता है और ना जिमिन की तरफ देखते जो आराम से सोया हुआ था। तो वो उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं माई मेट, मेरे मेट हो तुम, मेरे, सिर्फ मेरे लिए बने हो तुम। और तुम्हें क्या हालत कर दी थी उन लोगों ने। उनको तो मरना होगा। उन्होंने जंगकुक के मेट को हर्ट किया है, उनको तो मरना ही होगा। ये बोलते हुए एक ना उसके फेस पे ना डेविल स्मिक था, जिसमें आईज उसकी बिल्कुल खाली थी, बट उसकी आईज ब्लैक कलर में शाइन कर रहे थे। उसके जो लिप्स थे वो बहुत ज़्यादा डेंजरस लग रहे थे। उसके जो एक्सप्रेशन थे अगर कोई भी देख लेता तो जस्ट उसके एक्सप्रेशन से ही बिल्कुल मर जाता, डर के मर जाता। और इधर हम अब सीन देखते हैं जहाँ पे ना जो जंगकुक था वो उसी पर्सन के सामने खड़ा था जो थोड़ी देर पहले 10,000 सिक्के देके आया था। उसके साथ उसकी पूरी टीम थी पड़ी। तभी ना वो सबकी ना बिल्कुल जो सोल में ना झांकने लगता है और उसको ना फ्लैशबैक्स आने लगते हैं, उसको ना नजर आने लगते हैं, उसको ना क्लिप्स आने लगते हैं कि ये कैसे कैसे जिमिन के साथ क्या क्या कर चुके हैं। फिर तुमने मेरे मेट को इतना ज़्यादा हर्ट किया, उसको बेचना चाहा, उसको बाजार में नीलाम किया, उसकी बोली लगाई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ये बोलता है। फिर ना फौरन उन सब पे ना आग लगा देता है, वो सारी जगह पे ना आग लगा देता है। और जो लोग थे वो चीखने लगे थे, चिल्लाने लगे थे, बिल्कुल ना जो रहम की भीख मांगने लगे थे। लेकिन जो हमारा जंगकुक था वो इतना ज्यादा गुस्से में था कि ना वो बस उन सबको जलते हुए देख रहे थे। वो कहते तुम्हारे सोल मैं कंज्यूम करूंगा, तुम्हारी सोल को भी मैं तो यहाँ पे ख़त्म नहीं होने दूंगा, तुम्हारी सोल भी सफ़र करेगी। तुमने मेरे मेट को सफ़र करवाया, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे साथ क्या होगा। तो बोलते ना वो और ज़्यादा उनको तड़पाने लगते हैं। और वो जो पर्सन होता वो तो पहले से जल रहे थे। और यहाँ से अगेन सीन शिफ्ट होता है बिल्कुल ना 2 मंथ्स बाद का, जहाँ पे ना 2 मंथ से जो जिमिन था वो होश में आया नहीं था। कोस उसने जंगकुक का ब्लड पिया था। जो जंगकुक का ब्लड था वो पूरा रॉयल प्योर ब्लड था पड़ा, और वो भी गोल्डन कलर का, एक गोल्डन फिनिक्स का, एक एम्परर का ब्लड था। सो इतना ज्यादा जिमिन के अंदर पावर नहीं थी कि वो उस ब्लड को ना अच्छे से कंज्यूम कर सके। तो आज 2 मंथ्स बाद जब उसकी बॉडी को थोड़ा फील होता कि हाँ अब वो थोड़ा उठने के काबिल है, तो वो अपनी आईज ओपन करते और सामने देखते उसके सामने एक पर्सन बैठा हुआ है। बहुत ज़्यादा रॉयल लग रहा है वो, और बहुत बहुत ज़्यादा ना लाइक उसका डार्क ऑरा है पड़ा। और वो उसकी तरफ देखते हो कहते आप कौन है, तो कहते हैं ना मैं तुम्हारा मेट हूँ। तो फिर ना जो जिमिन तो वो तो शॉक हो जाता है और देखने लगते हैं आप हैं कौन। तो कहते मैं तुम्हारा मेट हूँ, मैं यहाँ का एम्प्रेस हूँ, तुम मेरी एम्प्रर हो, तुम मेरे एम्प्रेस हो और मैं यहाँ का एम्प्रर हूँ, मैं जियोन जंगकुक। तो फिर न जैसी जो जिमिन उसका नाम सुनते जियोन जंगकुक, तो फिर ना क्योंकि उसको पता था क्राउन प्रिंस कौन है, तो वो कहते क्राउन प्रिंस, तो कहते एम्प्रर बन चुका हूँ मैं, तो मेरे मेट हो। जस्ट ये शर्त थी कि मैं जब तक मुझे मेरा मेट नहीं मिलता तब तक मैं एम्प्रर नहीं बन सकता, और तुम मुझे मिल चुके हो, सो अब से मैं एम्प्रर हूँ और तुम मेरी एम्प्रेस। तो फिर ना जिमिन ना फुलिश होकर देखते, बट ऐसे कैसे हो सकता है, आप एम्प्रेस और मैं आपकी एम्प्रर। चुप लगा चुप, तुम मेरी एम्प्रेस हो, ये बात याद रखना, तुम मेरी एम्प्रेस हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे मेट हो, तुम्हें ये बात याद रखनी होगी। क्या कब कैसे क्यों ये तुम्हें पता है ना, मुझे पता है ना, हमें जानने का हक है। ये वो रिश्ता है जो हमारे लिए मून गॉडेस ने बनाया। आप इतना क्या अच्छा, तो आप मुझसे बहस बात क्यों करें। तो फिर ने जो जंगकुक ना सीधा देखते कहते पता नहीं, वो बोलता है साइड हट जाए। तो कहते आपके बारे में मैंने सुना,
अब उसे रूल है, ये बोलते हैं ना भैया इसको नीचे झुका लेता है। तो फिर ना उनको ना उसकी तरफ पीछे मुड़ के देखता है, कहते आज नजरें झुकाएंगे मेरे सामने, आइंदा ना झुकाना, तुम मेरी एम्प्रेस हो। तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपने एम्पायर के सामने सर उठा के फख्र से बात कर सको। और आज से अगर तुम किसी के सामने झुके, मेरे सामने, इवन कि मेरे सामने झुके, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एम्पायर पे इस एम्पायर पे जीवन जंगों पे सिर्फ और सिर्फ उसकी एम्प्रेस रूल कर सकती है। तो फिर ने जो जिमिन ना उसकी तरफ देखते हैं, कुछ समझ आता है, कहते जिमिन, जिमिन नाम है मेरा। तो फिर ना जो जंगों उसकी तरफ देखता है और फिर ना एक बिल्कुल छोटी सी स्लाइड सी स्माइल करते हैं, जिसमें मैंने पहले बताया ना उसकी लिप्स जो ना ऐसे फील होता है कि हाँ उसकी लाइंस जो है ना लिप्स की उस पर थोड़ा सा कर्व हुआ है। तो फिर ना जो जिमिन उसकी तरफ नजर उठा के देखता है, तो फिर ना जो जंगों कहते हैं मेरी तरफ फख्र से देखो, ये देखो कि मैं तुम्हारा एल्फ हूँ, इस नज़र से देखो। क्योंकि बट ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिर ना जंगोक उसकी तरफ देखते हुए उसके ना चिन को पुल करता है, थोड़ा सा अपनी तरफ उठाते हुए कहते किस्मत तुम पे मेहरबान है, या शायद मुझ पे, तो मुझे इतना खूबसूरत मेट मिला। तो फिर कहते मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मेरी बॉडी पे इतने स्कार्स हैं। तो जंगोक ना उसका हाथ पकड़ता है, उसको कहते तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट है। तो फिर कहते मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो फिर ना जंग को बस उसकी तरफ देखता है, बिल्कुल अपनी खाली आई से, उसको कुछ बोलते नहीं है। उसको ना एक अपने ना रूम के कॉर्नर में लेके आते हैं, जहाँ बहुत बड़ा मिरर लगा होता, बिल्कुल जो वॉल को टच कर रहा था नीचे ना, फ्लोर से लेके ऊपर फ्लोर ना सीलिंग को टच कर रहा था, इतना बड़ा मिरर था। तो कहते कि ना तो मुझ पर ट्रस्ट करना होगा, ये बोलता। और उसका जो हानफू उसने पहना होता जिमिन ने, वो खोलना स्टार्ट करता है। जिमिन था घबरा गया था, लेकिन जो जंको को कुछ बोलता नहीं है। उसके जो हानफू की सिर्फ उसने ना 3 लेयर्स पहने थे, उसको उतार देता है। और जो जिमिन ने ना अपनी आइज टाइटली क्लोज किए थे, तो जंको को उसके ना स्लोली बोलते हैं आइज ओपन करो अपनी। तो जब अपनी आइज ओपन करके सामने का सीन दिखता है, तो इतना ज्यादा शॉक हो जाता है कि वो खुद को टच करने लगता है, अपनी बॉडी को टच कर रहा था, घूम घूम के देख रहा था, अपनी फुल बॉडी को टच कर रहा था, मिरर में देख रहा था। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है। तो कहते तो मेरा मेट और मेरा मेट प्योर प्योर होना चाहिए, बिल्कुल एक जेड की तरह। बट वो डेंजर स्कार्स, वो मेरे नाइटमेयर्स। तो कहते तुम्हारा सब कुछ, तुम्हारी सब बैड मेमोरी, सब कुछ मैंने कंज्यूम कर लिया। तो फिर ना जो जिम ने उसकी जो जिम था उसकी तरफ देखने लगा, उसको ना उसकी कुछ बात समझ नहीं आई थी। तो ना जगह उसकी तरफ देखने लगता है, कहते कुछ याद करने की कोशिश करो तुम्हारे पास किस तरह का था। तो जिमिन ना एक्चुअल में याद करने लगता है। तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। तो ना जंको को उसकी तरफ देखते कहते जो तुम्हारे अच्छी मेमोरीज हैं सिर्फ तुम्हारे पास वो हैं, तुम्हारी सारी बैड जो मेमोरीज थी वो सारी मैं कंज्यूम कर चुका हूँ, तुम्हारे सारे स्कार्स मैंने हील कर दिए। तुम मेरे मेट हो, तुम्हें प्योर और परफेक्ट होना चाहिए। तुम प्योर हो और परफेक्ट अब हो जाओगे। तो फिर जो जिमिन है तो वो एकदम से बिल्कुल अपनी नीज पे आ जाता है और ना बहुत जोर जोर से रोने लगता है। और जंगकुक को ना बार बार बो करने लगता है। तो ना जंगकुक उसकी तरफ एक सेकंड के लिए देखता है, देन ना जिमिन को ना एकदम से खड़ा करते कि मैंने तुम्हें कहा था तुम मेरी तरफ फख्र से देखोगे, मैं तुम्हें अभी समझाया था, तुम्हें समझ नहीं आया। तो फिर मैं मेरे पास वर्ड्स नहीं है आपको शुक्रिया अदा करने। तो फिर कहते कि ना मुझे शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पर तुम्हारा हक है और ये हक मैं तुम्हें खुद देता हूँ, ये हक मैं तुम्हें खुद से देता हूँ। तो मेरे पर कुछ भी कर सकते हो, मुझे रूल कर सकते हो, मैं तुम्हें ये राइट देता हूँ। तो फिर ना ये बोलता है और फिर वहीं पर ना एक नॉक होता है। तो फिर जो जंको को वो ना उसकी तरफ देखते कि तेरा रोप है ना अपना। तो फिर ना जो जिमिन है तो वो ना बिल्कुल ना नीचे झुकता है, अपना रोप उठाने लगता है। फिर ना जो जंगकुक ना एकदम से उसको पकड़ लेता है और अपना ना जो अपना फर्स्ट लेयर होती है वो उतार के ना बिल्कुल जिमिन को ना बहुत प्यार से ना पहना देता है, उसको ना बेड पे बिठाता है और उसके ऊपर ना वो जो ब्लैंकेट था उसको रख देता है। और फिर ना वहाँ पे ना यहीं बैठा, मैं आ रहा हूँ, ये बोलता है। और फिर ना वो ना गेट के पास जाता है और फिर ना
खोलता है दरवाजा, तो फिर वहाँ पे ना एक सर्वेंट था, कहते मास्टर एम्पर या तो फिर कहते ये बोलते हैं, और फिर ना वो खाने को ले लेते हैं और फिर ना जोर से ना दरवाजे बंद कर देते। तो फिर ना जो एकदम से ना बिल्कुल जिमिन डर गए, तो फिर ना जो जंगकोक उसकी तरफ देखता कुछ बोलता नहीं है। और देन उसके बाद फिर ना वो खाना उसके सामने रखते, कहते खा इसको। तो फिर ना जो जंगकोक की बात सुन के ना जो जिमिन है तो वो चुप करके ना खाना स्टार्ट करता है, और जंगकोक बस उसी को देख रहा था, चुपचाप उसको देख रहा था। और अब यहाँ से सीन शूट होता वन वीक बाद का, जहाँ पे ना जो जंगकोक था वो अपने थ्रोन पे बैठा हुआ था, और फिर कहते कि ना ये पार्क जिमिन मेरा मेट है, तुम लोगों की एम्प्रेस है, वो करो इसको। तो फिर ना यहाँ पे ना फर्स्ट टाइम जो जिमिन था वो ना जंगकोक के रूम से बाहर निकला, तो वो पैलेस देख रहा था, और अब सब लोग ऑलमोस्ट उसका जो कैसल था वो लोगों से भरा हुआ था, वहाँ की जो आवाम थी वो उससे भरा हुआ था। वहाँ ना इवन के जो जंगकोक के पेरेंट्स थे वो भी अपनी न्यू एम्प्रेस को वो करते हैं। तो फिर ना जो जिमिन को बहुत ज्यादा वियर्ड फील होता है, तो फिर ना जो जंगकोक उसकी तरफ देखते हैं, कहते हैं बेटा तुम मेरे, ये सब तुम्हारा हक है, ये सब तुम्हारा है। ये बोलते हैं, उसकी तरफ देखते हैं, कहते हैं तुम इनके रूलर हो और इनके साथ साथ मेरे भी। तो फिर ना वो ये किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि ना वो जंगकोक की तरफ आंख उठा के देखे, ये कुछ कर ले, क्योंकि उनको मरना नहीं है, बिल्कुल नहीं मरना, उनको इतनी जल्दी तो नहीं मरना, और वो भी इतने अपने क्रूल एम्पर के हाथों। हाँ उनका एम्पर क्रूल है, बट सिर्फ उस टाइम पे जब उसको गुस्सा है, उसके अलावा वो इंसाफ करता है, वो अपने प्रजा का ख्याल रखता है, सारा कुछ करता है, बस उसका एक गुस्से का प्रॉब्लम है, उसके अलावा कुछ नहीं। और यहाँ से अब सीन शिफ्ट होता है 3 years बाद का। यहाँ से अब सीन हम देखते हैं 3 years बाद का, जहाँ पे जो जंगकुक था वो अब अपने ना 18 years का हो चुका था, और उसकी ना फर्स्ट रट आई थी, और उसने वो अपने ना जो था मेट के साथ उसको सेलिब्रेट करने के बजाय उसने ना बिल्कुल अपने आप को ना एक केज में ना बंद कर लिया था, ताकि वो अपने मेट को हर्ट ना कर पाए। उसको मेट देख रहा था, वो अपने अल्फा को इतने पेन में देखे ना वो भी रो रहा था, लेकिन जंगकुक ने बस उसको चिल्ला के एक बात बोली थी, रोना मत, तुम मेरे मेट हो, और मेरा मेट कभी नहीं रो सकता, समझ आइए, तुम कमजोर नहीं हो, तुम जिमिन मेरे मेट हो, और मेरा मेट कमजोर नहीं हो सकता। तो जिमिन उसकी तरफ देखते कहता है अल्फा मुझे आपकी मदद करने दे। तो फिर ने जो जिमिन जंगकुक को उसकी तरफ घुर के देखते जा यहाँ से, चिल्ला के बोलते अपनी अल्फा वॉइस में। तो फिर ने जो जिमिन का ना जो ओमेगा था वो कहीं ना चुप कर जाता है और वहां से चला जाता है, क्योंकि अब जो जिमिन था उसका ओमेगा ट्रिगर हो चुका था, तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाए, तो वो अपने रूम में आके ना बहुत ज़ोर से ना रोने लग जाता है। वो ये सोच के कि उसका अल्फा उसको चाहता नहीं है, मीन्स उसमें कोई ना कोई कमी है जिसकी वजह से उसका अल्फा उसको चाहता नहीं है। तो वो बहुत ज़्यादा ना रोने लग जाता है। इधर जो जगह होता है वो अपनी ही ना रट गुजारता है, 3 days का टाइम होता है जिसमें वो अपनी रट में रहता है। और उसके बाद जब वो फाइनली नॉर्मल होता है तो वो ना जाता है एक लेक में, जाता है जो होता है ना वहाँ एक जो स्पेशली बनवाया गया था, पॉन्ड टाइप था, वहाँ जाता है और जाके फ्रेश अप होता है। और देन फिर वहाँ से ना आता है जो आना कुछ सर्वेंट्स आ गए थे जंगकुक के लिए हानफू लेके आए थे, तो जंगकुक वो हानफू वेयर करता है और वहाँ से चला जाता है। और जब वो रूम में आता है, वो अपने रूम में आता है, अपने कमरे में आता है जो उसका था, तो वहाँ आके देखता है कि उसका जो चैम्बर था, वहाँ आके देखता है कि ना जो जिमिन है ना वो सोया हुआ है, तो उसकी तरफ गौर से देखता है, तो उसको नज़र आता है कि जो जिमिन की ना नोज बिल्कुल रेड है, बड़ी चिक्स उसके रेड है, चिक्स पे ना जो ड्राई टीयर्स मार्क्स हैं, उसकी आई स्वेलन है पड़ी। तो उसको समझ आता है कि हाँ उसका जो मेट है वो रोया है, बहुत ज़्यादा रोया, हद से ज़्यादा रोया। ये चीज़ जंगकुक का गुस्सा एकदम से ट्रिगर कर जाती है। तो जंगकुक के ना जो आसपास जितनी भी चीज़ें थी, नीचे जो रग बिछा हुआ था और आसपास जो भी चीज़ें थी वो सारे बिल्कुल जलना शुरू हो जाते हैं। और जब जंगकुक को ये रियलाइज़ होता है कि हाँ वो सारा रूम उसका जलना स्टार्ट हो गया, तो वो स्लोली चलता है
जिमिन को अपनी बाहों में लेता है और कोज़वे खुद एक फायर फिनिक्स था तो उसको तो फायर कुछ नहीं कहती। तो ना जको ना बिल्कुल ना जिमिन को ना अपने हार्मफुल में ना बिल्कुल कैच कर लेता है और वह उस रूम से बाहर आ जाता है और वहाँ जितने भी सलोनी थे वो फ़ौरन ना वहाँ ना आते हैं और ना उसके रूम को ना आग बुझाने लगते हैं। और जब ये बात जंको के पेरेंट्स को बताई जाती है तो वो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जब से जंको को उसका मेट मिला था तब से जंको ने अपना रूम नहीं जलाया था, रूम को कुछ नहीं किया था। उससे पहले तो वो ऑलमोस्ट वीक में 4 to 5 टाइम्स अपना रूम जला देता था, जस्ट आउट ऑफ गुस्सा, गुस्से में, एंगर इश्यूज की वजह से। तो गुस्सा आ जाता था तो उसका रूम जल जाता था हर हफ्ते। और लेकिन अब वो अपने हैरान थे कि अपने मेड के आने के बाद तो ये और सोच रहे थे, वो दरबार में बैठे थे, मीन्स जो होते ना जहाँ सब आते हैं मिनिस्टर्स वगैरह वगैरह होते हैं, तो ये चीज़ काफ़ी टाइम बाद हुई थी तो सब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। वहीं पे जो जंगकुक होता है वो आता है, उसने ना अपने मेट को ना उठाया था, किसी को पता नहीं चल रहा था, जंगकुक ने ना उसको बिल्कुल अपने हाथों में छुपा रखा था और जैसे वो अपने थ्रोन पे बैठते सबको फील हो रहा था जो उसकी लैप में बैठा है वो उसका मेट बैठा हुआ, तो वो थोड़े ना अपनी आईज को नीचे कर लेते हैं, थोड़े क्या वो फुली अपने सर को झुका लेते हैं बिल्कुल। और जंगकुक ने चिल्ला के बोलता है किसने मेरे मेट को हर्ट किया कि वो इतना ज़्यादा रोया। तो सब शौक हो जाते कि यूं जो जिमिन है उससे तो किसी की बात हुई नहीं, तो हुई ना जो जंगकुक की मोम होती हैं वो आगे आती हैं, जो क्वीन थी पहले की उसके फादर की क्वीन थी वो आती हैं, कहती जंगकुक बेटा ये थी योहानस, जब आप अपनी रट में थे तो आपके ओमेगा को हमारे जो है एम्प्रेस हमने उनको नहीं देखा था, वो अपने रूम से बाहर नहीं निकले थे, ना उनके पास कोई गया था, उनको खाना टाइम टू टाइम दिया जा रहा था बट वो लेने से मना कर रही थी, स्टिल उनको ज़बरदस्ती दिया गया था और हम में से किसी की उनसे कोई बात नहीं हुई। तो फिर ना जब हो गया था तो फिर मेरे मेट को हर्ट किसने किया, क्यों रोया, तो ना सारे बिल्कुल डर जाते हैं। उस टाइम में ना बिल्कुल हर किसी ने जंगकुक को ना आवाज़ आती किसी ने उसको बुलाया है। तो फिर ना जंगकुक के जो आईज जो गोल्डन हो गई थी उससे से तो एकदम से नॉर्मल हो जाती है और फिर ना वो उसकी तरफ देखता है, ना थोड़ा सा ना हानफू को साइड करता हुआ देखते हैं, जो जिमिन ना उसको टुकर टुकर घूर रहा था। तो फिर ना जो जैसे वो देखते कि ना हाँ उसका मेरा होश में आ चुका था, वो फ़ौरन वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और वहाँ ना अपने ना एक और रूम में आ चुका था। वो था जले वाले रूम में तो फिलहाल अभी रहेगा नहीं, तो वो दूसरे रूम में जाता है, वहाँ टेलीपोर्ट होता है और फिर ना जिमिन को ना बेड पे बिठाता है और उसके सामने बैठ जाते कहते क्या बता तुम रो क्यों थे, मैंने तुम्हें मना किया था ना रोने से। तो कहते आप अल्फा वो, तो वो कहते क्या हुआ, तो कहते हाँ अल्फा वो मैं, तो कहते हैं कि ना मैं तुम्हें कहा था ना तुम्हें मेरे सामने इस तरह हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं, ऐसा कंफर्टेबल रहो। तो वो आप ये बोलते हैं और फिर ना उसके आई से टीयर्स निकलने लगते। तो जंगकुक उसकी तरफ गुस्से से घूरता है और कहते कि ना मुझे तुम्हारे टीयर्स पसंद नहीं है, तो पता है ना मैं नहीं चाहता तुम्हें किसी किस्म को भी पेन हो, तो मुझे बताओ क्या हुआ। तो आप क्या मुझे चाहते नहीं है। तो फिर ना जंगकुक ना हाँ जो अभी गुस्सा हो रहा था, मैं थोड़ा गुस्सा हो रहा था ना उसकी टीयर्स देख के, क्योंकि वो मना कर रहा था उसको उसके मेट के टीयर्स पसंद नहीं है। तो फिर ना वो 1 मिनट के लिए बिल्कुल पॉज हो जाता है, स्टॉप, बिल्कुल लाइक शॉक हो गई एक तरह से ना उसकी आइज में शॉक था और ना जिमिन को घूरते गए क्या कहा तुमने, फिर आपको क्या मैं चाहिए नहीं हूँ मैं आपको क्या लगता है मैं आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकता। तो फिर जो जंगकुक ना शॉक हो गई उसकी तरफ देखने लगती थी, जिमिन कैसी बातें कर रही है, उसका ना हाथ टाइटली पकड़ लेता। तो वो कहता तो आपने अपनी रट मेरे साथ क्यों नहीं गुजारी। तो फिर ना जो जंगकुक उसकी तरफ देखने लगती कहते देखो जिमिन तुम मेरे मेट हो, तुम मेरी डेस्टिनी हो, तुम मेरे पार्टनर हो, मैं तुमसे चाहता हूँ, तुम मेरे मेट हो, ऑफ कोर्स मुझे तुम ही चाहिए, मुझे कोई और नहीं चाहिए। तो हमने मेरे साथ अपनी रट क्यों नहीं गुजारी। तो कहती है ना
तुम अभी तक 18 की नहीं हो, तुम्हारी पहली हीट नहीं आई है। और ये ज़रूरी नहीं है मीन्स हाँ हम फिज़िकली एक साथ हों तो ये प्यार होगा। मैं तुम्हें चाहता हूँ, बहुत चाहता हूँ, हद से ज़्यादा चाहता हूँ, लेकिन तुम अभी छोटे हो, तुम अभी 15 ईयर्स के हो। मैं ऐसे कैसे तुम्हारे से सब कुछ कर लूँ? तो कहते नो बट्स, ठीक है। तो कहते अगर मेरी पहले हीट आई तो आप क्या मेरे साथ हो गए? तो कहते तुम्हें पता है पहले हीट पे क्या था? कहते हाँ ऑफ कोर्स ओमेगा। तो हमें बचपन से समझाया जाता है, ये चीज़ बताई जाती है। तो फिर ना जो जंको के डीप ब्रेथ लेता है और फिर ना बेड पे ना उसी पोस्चर में मीन्स इस तरह ना लेटे जाता है और फिर ना जिमिन को ना अपने बाजू पे लेटा लेता है और कहते कि ना फिक्र ना करो, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ये बोलते और अपनी आइज़ क्लोज कर लेते। और जो जिमिन होता है वो जो उसकी तरफ देखता है जंको की तरफ, और वो भी ना अपनी आइज़ क्लोज कर लेता है। और यहाँ से ना हम देखते हैं 1 वीक बाद का सीन, जहाँ पर ना जो जिमिन ना अभी भी सेम बात को लेके बहुत ज़्यादा ना परेशान था पड़ा। तो फिर ना जो जंकुक ना अब जैसे तैसे ना जिमिन करना नॉर्मल करने के लिए कह देता है हाँ ठीक है, तुम्हारी फर्स्ट हीट में मैं तुम्हारे साथ अपनी रात गुजारूँगा, मैं तुम्हारे साथ स्पेंड करूँगा नाइट। तो फिर ना जो जिमिन ना उसकी तरफ देखता है और ना स्माइल करता है। और यहाँ से अब अगेन सीन शिफ्ट होता है बिल्कुल जो 3 इयर्स बाद का। ना मैं टाइम स्किप कर बता रही हूँ, बीच में मेन चीज़ आनी नहीं है तो आपको पसंद आनी नहीं है, दैट्स व्हाई मैं ऐसा करें। तब हम देखते हैं 18 ईयर्स बाद मीन्स ना अब जहाँ पे जो जिमिन था वो अब ना 18 ईयर्स का होने वाला था। सब बिल्कुल ना नाइट का इंतज़ार कर रहे थे, रात के 12 बजने का। कौन जो जिमिन है वो अभी तक अपनी एनिमल फॉर्म में नहीं आया था। सब जानना चाहते थे कि जो जंकुक जो जिमिन है वो क्या क्रिएचर है, उनका जो एम्प्रेस है वो कौन सा क्रिएचर की मालिक है, कौन सा क्रिएचर उनके पास। तो वो बहुत ज़्यादा ना एक्साइटेड, तो वो क्रिएचर जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और जैसे रात के 12 बजे तो फिर जो बहुत ज़्यादा स्वीट फेरोमोन्स ना पूरे जो पैलेस था उसमें ना फैल जाते हैं। और जो जंकुक के नन जो होते हैं बिल्कुल जो अल्फा था ना वो ट्रिगर हो गया था। तो फिर ना वो जिमिन की तरफ देखते और जो सब ना वहीं से पैलेस में थे, वहाँ काफ़ी लोग आए थे जस्ट ये देखने के लिए कि जो जिमिन है उसकी फॉर्म क्या है। क्योंकि जंकुक तो सबने पहले ही देख ली थी, क्योंकि वो ना ट्रांसफॉर्म पहले ही हो गया था अपनी ना 15 की एज में ट्रांसफॉर्म हो गया था वो। और अभी जंकुक की एज है 29 के दिन 21। और जो जिमिन की अब वो 18 हो गया, 18 का हुआ। और जो ना वहाँ पे ना जिसको कहते अल्फा अल्फा मुझे पेन हो रहा है, ये बोलता है। बेटा अपनी बॉडी को ना रब करने लगता है। तो ना जो जंकुक उसकी तरफ देखते कहते जिमिन काम डाउन, ये बोलते हैं। फिर ना उसी को देख रहे थे। और जो जंकुक कहते हैं सब अपने अपने फेरोमोन्स को कंट्रोल करो। समझे कि अगर किसी की भी अल्फा की मुझे स्मेल आई तो मैं सबको जान से मार दूंगा, वो चिल्ला के बोलते। तो फिर जो सब होते हैं डर जाते, वो अपने ना अल्फा को ना सब लॉक कर देते हैं। काफ़ी मुश्किल से करते हैं लेकिन वो स्टिल लॉक कर देते हैं। और अभी जितने भी अल्फा थे वो उन्होंने अपनी पावर लॉक कर दी थी, सो अब वो नॉर्मल ह्यूमंस की तरह वहाँ थे। और इधर जो जिमिन था वो ना चिल्ला रहा था, उसको पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा, उसकी बॉडी में पेन हो रहा था। उसको फील होता है उसकी बैग से कुछ निकल रहा है, उसकी बैग से कुछ निकल रहा है, लाइक कुछ इस तरह का जो उसकी बॉडी के साथ कनेक्टेड है बट स्टिल निकल रहा है। और उसको ना अपने एयर्स बड़े होते फील हो रहे थे। तो फिर ना वो चीख रहा था और उसको फील होता कि उसके वो अपने हाथों में देखता तो वहाँ ना नेल्स आ चुके थे, बड़े बड़े नेल्स थे वहाँ ना, बिल्कुल ब्लैक कलर के बाल आ रहे थे। तो फिर ना जो जीवन का बता देते ये क्या है। तो फिर जो जंकुक उसकी तरह देख रहे थे कि माई एम्प्रेस काम हो जाओ, ये तुम अपनी एनिमल फॉर्म में आ रहे हो। तो बट ये कैसे हो सकता, मुझे पता ही नहीं था कि मेरी एक एनिमल फॉर्म भी है। तो कहते कि तुम्हें पता होना चाहिए था, तुम एक क्रिएचर हो। तो कहते ये क्या मेरे बाल क्यों आ रहे हैं इतने लंबे नाक। तो कहते कि ना चिकन काउंट। और एक ही दम से ना वहाँ ना बिल्कुल जो ब्लैक लाइट फ्लैश होती है और ना एकदम से सारे पीछे उठ के जाते हैं। इवन के जो जंकुक होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा पीछे हट जाता है।
बाकी सब तो इधर उधर दीवारों में जाके लग चुके थे, लेकिन जंगकुक बच ही जाता है क्योंकि उसमें पावर थी, बट स्टिल वो बहुत ज़ोर से पीछे जाता है और ना वो गिरते गिरते बचा था। लेकिन वो किंग है, वो सबके सामने इस तरह गिर नहीं सकता। और तो ना वो अपने आप को ना मेंटेन करता है। और अब सामने जब सब सामने देखते हैं, जब सब ना अपनी आइज़ को ना एडजस्ट करते हो, जब वो सामने का सीन देखते हो तो सारे शोरे इवन जो जंगकुक था उसका भी जॉ ड्रॉप हो जाता है। वो खुद इतना ज़्यादा शॉक हो गया था सामने का सीन देख के। सामने सामने जो हमारा जिवन था वो एक ब्लैक फॉक्स में कन्वर्ट हो चुका था, एक बहुत 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 ब्यूटीफुल ब्लैक फॉक्स में, जो बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा था। इवन के ना उनको फील हो रहा था कि जो ह्यूमन हाइट होती है ना उसके भी वो 10 टाइम्स है, इतना उसकी हाइट थी बड़ी। और वो उसकी 9 टेल्स बिल्कुल ना हवा में फ्लॉन्ट कर रही थी और उसकी जो आईज रेड कलर में शाइन कर रही थे। तो सब उसको ना देख रहे थे, वो कहते एम्प्रेस ये बोलते और सब ना उसको बो करते। और जो जिमिन था, जिमिन को ना जो को देख के ना शौक होता है। और जो ना वहाँ पर एक वॉइस गूंजती है, मेट। तो फिर ना जो ये फर्स्ट टाइम था क्योंकि जंगकुक ने ना जिमिन की साइड से सुना हो मेट, क्योंकि अभी तक उसका जो वो एनिमल था वो कन्वर्ट नहीं हुआ था, इतना ज़्यादा वो डेवलप नहीं हुआ था। सो दैट्स व्हाई वो अपना मेट पहचान नहीं सकता। और जैसे उसने ये सुना तो जंगकुक की वजह जो फोनिक्स होता है वो भी अपनी मेट की वॉइस सुन के ना वो भी ट्रिगर हो जाता है। और फिर ना वो भी अपने ना बिल्कुल फोनिक्स फॉर्म में आ जाता है, जिसमें वो भी बहुत बड़ा बर्ड था बड़ा, और वो पहले बहुत ज़्यादा बड़ा था। दैट्स वाई वहाँ ना सब अभी आ रहे थे, पूरे हो रहे थे। मीन्स इस तरह था ना कि कोई टकरा नहीं रहा था किसी से। तो इस तरह का वो भी अपनी बर्ड फॉर्म में आ गया था और उसके अंदर से ना हल्का हल्का ना वो निकल रहा था, गोल्डन कलर का स्मोक। और ना वो थोड़ी थोड़ी फायर उसकी ना टेल्स पे लगी हुई थी। तो फिर ना जो वो होते और दोनों ना एकदम से ना बिल्कुल वहाँ से ना वैनिश हो जाते। तो सब जितने भी लोग थे वो सारे बिल्कुल पहले से बाहर आ जाते और सब देखने लगते कि ना जो एक ब्लैक घेरा है ना उसमें ना घिरा हुआ ऐसे ना वो स्मोक टाइप का है, जिसके ऊपर ना जो हमारा जिमिन है जो अब अपनी ना 9 टेल फॉक्स वाली उसमें है फॉर्म में है, वो फ्लोट कर रहा है हवा में। और उसके साथ जो इर्द गिर्द है वो जो फिनिक्स है हमारे जंगकुक फायर फिनिक्स, वो उसके इर्द गिर्द घेरा लगा रहा है और बहुत ज़ोर से ना वो चीख मार रहा है, लाइक वो आवाज़ कर रहा है सबको ये बताने के लिए कि उसका मेड अब आ चुका है अपनी फॉर्म में। और वो सबको एक तरह से दावत दे रहा है कि देखो आके अपनी एम्प्रेस को देखो, कितनी ज़्यादा लेजेंडरी फॉक्स है। और ये रेयर था, जहाँ फिनिक्स रेयर थे लेकिन फायर फिनिक्स जिस तरह वो रेयर था उसके साथ साथ उनका एम्प्रेस बहुत ज़्यादा रेयर था, उसके साथ साथ उसकी जो एम्प्रेस है वो भी बहुत ज़्यादा रेयर है। जो फॉक्स होते हैं वो होते हैं नॉर्मल होते हैं, फॉक्स नॉर्मली होते हैं, फॉक्स स्पिरिट होते हैं, फॉक्स नॉर्मल होते हैं, 1 टेल फॉक्स होता है, 2 टेल फॉक्स होता है, 3 टेल फॉक्स होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 टेल फॉक्स होता है। और अगर कहीं से अगर 9 टेल फॉक्स मिल भी जाए तो वो वाइट कलर में होता है। जो ब्लैक होता है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस, सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, बिकॉज जो ब्लैक फॉक्स होता है उसमें जो स्पिरिट होती है फॉक्स स्पिरिट, वो ब्लैक मैजिक को कंट्रोल कर सकती है, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। और उसके साथ साथ उसकी तो अपनी फॉक्स वाली पावर्स हैं, उसके साथ वो 90 फॉक्स है। तो जो जिमिन है वो एक बहुत ज़्यादा पावरफुल क्रिएचर है बड़ा। तो सब आवाज़ें लगा के वहाँ ना काफ़ी ज़्यादा वो आ चुके थे, पर्सन आ चुके थे और वो जस्ट देख रहे थे। और सब ना बिल्कुल अपने ना नीज पे आ चुके थे और सब उसको बो कर रहे थे। और उसके बाद फिर ना जो सब थोड़ी देर बाद साइलेंट होते, बिल्कुल 15 मिनट्स हो गए थे, उसके बाद सब कुछ साइलेंट होना स्टार्ट होता है। और जो जंगकुक जो जिमिन था वो अपने ना ह्यूमन फॉर्म में आते, जिन ना उसके जो ईयर्स थे वो स्टिल ना फॉक्स वाले थे, उसके जो वो थे टीथ वो शार्प थे, उसके जो ना टेल्स थी बड़ी अभी तक
उसकी ना 9 टेल्स थी बड़ी, और वो ना अपने ना बिल्कुल ना रोप्स में था पड़ा, जो उसको रेडी किया गया था। बिकॉज उन्होंने सोच लिया था कि आज जब जिमिन अपने उसमें फॉर्म में आएगा तो वो सबके सामने एक सेलिब्रेशन रखेंगे जिसमें दोनों जो उनके एम्पर एम्प्रेस है वो एक दूसरे को मार्क करेंगे, क्लेम करेंगे। अल्फा उसको मार्क नहीं किया जाता, बट ये चीज़ जंगकुक ने रखी थी कि हाँ वो उसका ओमेगा उससे मार्क करेगा, तो इन लोगों का एम्प्रेस उसको मार्क करेगा, अपने एम्प्रेस अपने ना उसको एम्प्रायर को ना वो करेगा, मार्क करेगा। तो ये चीज़ हो रही थी। उनके बाद बहुत ज़्यादा शो मचता है, बहुत सब बहुत ज़्यादा हुडिंग कर रहे थे, एम्प्रेस एम्पर एम्पर एम्प्रेस की जय हो, जय हो, बहुत ज़्यादा नारे लगने लगते हैं इस तरह। और फिर ना दोनों ना एक बहुत ज़्यादा ना बैंकेट हॉल में आ जाते हैं, एक बैंकेट हॉल में आ जाते हैं। और फिर दोनों ने ना रेड कलर के हैंडफू पहने थे, तो वहाँ उनकी वेडिंग करवाई जाती है। उनकी वेडिंग नहीं हुई थी, वो अपने साथ रह रहे थे मेट की वजह से, और आज उनकी वेडिंग हो रही थी। तो वो वेडिंग होती है और देन उसके बाद ना सारे रिचुअल्स कंप्लीट होते हैं। वो पहले अर्थ को बो करता है, अर्थ और हेवन को बो करते हैं, देन उसके बाद वो अपने एल्डर्स को बो करते हैं, अपने पेरेंट्स को, और देन लास्टली एक दूसरे को करके वो अपनी मैरिज को सील करते हैं। देन उनके बाद उनको वाइन पिलाई जाती है, जो उनका एक रिचुअल था। एक्चुअली चाइनीज़ रिचुअल मैरिज है, और मुझे किसी और की पता नहीं है। ओल्ड टाइम में, एशियन टाइम में इसी तरह होती थी, तो मुझे ये पता है, तब मैं बता रही हूँ। देन उसके बाद फिर ना एक दूसरे के हाथ पे ना रिबन्स बांध दिए जाते हैं। मुझे लग रहा है मैं वांगशन वेडिंग का सीन्स बता रही हूँ। अच्छा ठीक है, आगे। तो देन फिर ना वहाँ पे ना मैरिज ना कंप्लीट की जाती है, और जो जंगकुक होता है वो उसको था कि ना उसने ना वेल उतारना है अपनी एम्प्रेस को। तो जो जिमिन का ना वेल उतार जाता है, और जिमिन के फेस पे फर्स्ट टाइम जंगकुक देखते, जो एक्सप्रेशन देखना चाहता था हमेशा से, आज वो फर्स्ट टाइम देख रहा था जिमिन के फेस पे। बिकॉज राइट नाउ जिमिन के जो अंदर का उसका क्रिएचर था ना, उसने ना वो ले लिया था, लीड ले ली थी। सो वो उसका जो क्रिएचर था वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट टाइप था, और वो ना जंगकुक के आइस में आंखों में आंखें डाल के ना देखता है और एक्सपेक्ट करता है। उसको ये अदा बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी जंगकुक को, बिकॉज वो चाहता था जो उसका ओमेगा हो वो उसकी तरह डोमिनेटिंग हो, उसकी तरह पावरफुल हो। और अभी तक जो जंगकुक ने ना युंग जो थी ना जिमिन की ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं कर पाई थी एम्प्रेस वाली को, तो चाहता था वो अपने ना 18 ईयर्स तक ना अभी फ्रीली जिए। जब से वो यहाँ आया था 5 ईयर्स हो चुके थे उसको यहाँ आए हुए, तो जंगकुक ने उसको हर वो चीज़ दी थी जो जिमिन को चाहिए थी, हर वो चीज़ जो जिसकी जिमिन को नीड हो सकती थी। उसने उसको सारी आज़ाद दी थी, उसको हर जगह घुमाया, अपने साथ रखा, उसको हर चीज़ दी, हर चीज़ खिलाई, हर चीज़ पिलाई, हर चीज़ दिलाई, हर चीज़ खरीद के दी, सब कुछ उसको दिया जो उसको चाहिए था, हर वो चीज़ दी। और अब से ना जो जिमिन की ना ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, बस वो अपने ना क्रिएचर फॉर्म में आ चुका है, बिकॉज अब वो फुली पावरफुल है। और वो तो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि सब बहुत ज़्यादा शौक थे उनके एम्प्रेस के साथ साथ, तो उनके एम्पर के साथ साथ उनकी एम्प्रेस भी इतनी ज़्यादा पावरफुल है। तो वहीं पे ना फिर जो ना वेल उतारने का रिचुअल होता है, तो वहाँ पे ना वो जब वेल उतारा तो फिर जो जंगकुक था वो खड़ा हो गया था, और उसके साथ साथ जो जिमिन भी खड़ा हो गया था। और ना अपने बिल्कुल प्रजा की तरफ देखते हैं वो दोनों, और फिर न जाते अपने थ्रोन पे जाके बैठ जाते हैं। और जो जिमिन होता है वो भी बहुत ज़्यादा ना स्टाइल और एटीट्यूड से जाके बैठता है, और जो जंगकुक के फेस पे ना एक प्राउड एक्सप्रेशन था, जो उसकी लगता और उसका फेस नॉर्मल रहा था, लेकिन अगर कोई जंगकुक को गौर से देखता तो उसको नजर आता कि वो अपने मेट की वजह से बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा है, और वो ना उसकी तरफ देख रहा था। और जो ना जो वो होता है जिमिन, वो ना देखते जंगकुक की तरफ, कहते तुम बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो, तो कहते हैं ओह सब तुम मुझे अल्फा आपसे सीधा तुम पे आ गए हो। तो कहते कि ना हाँ ये जिमिन जो है ना बहुत ज़्यादा लाइक अदबो अदाब वाला है, बट मैं नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा तुम्हें ना नाक में दम कर दूँगा, तुम बैक करोगे अपनी जान छुड़ाने के लिए। कहते
मैं एम्प्रर हूँ, मैं कभी बैक नहीं करता। तो कहते हैं ना मैं तुम्हारी हालत इतनी ख़राब कर दूँगा, तुम बैक करोगे। तो कहते हैं अच्छा, तो वैसा लगता है कि हाँ ऑफकोर्स मैं तुम्हारा मेट हूँ, सो मेरे अंदर भी स्टबर्नेस होगी ना। तो कहती है ना तुम जिमिन से टोटली अपोजिट हो। कहता हाँ होना ही था, क्योंकि तुम्हें स्ट्रॉन्ग मेट चाहिए था और ये चीज़ मैंने ना रियलाइज़ कर ली थी। तो कहता अच्छा वो कैसे? इन दोनों की बात है ना वो वहाँ सब सुन रहे थे और जो जिमिन कहते कि ना जिमिन को आज तक नहीं पता था कि उसके अंदर एक फॉक्स स्पिरिट है, और फॉक्स स्पिरिट मेरे पास तो ब्लैक पावर्स है ना, सो मैं तो वैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। मैं जिमिन को बस देख रहा था, पता है इसके पेरेंट्स मर गए थे। इसके पेरेंट्स मर गए थे एक्चुअली। इसको ना कुछ लोगों ने ना डेप्ट चुकाना था इसके पेरेंट्स ने, तो उन्होंने ना उसके बदले में ना इसको मार दिया, इसके पेरेंट्स को मार दिया जब ये 7 years का था। और ना इसको ना अपने पास ले आए थे और तब से ना इसको ना टॉर्चर करते अपने पास रखते। और ना बस वो ये बातें सुनते हुए ना जो जंकुक ना अपनी मुठियाँ भींच रहा था, वो तो गुस्सा आता कि उसके मेट को टॉर्चर किया जाता था। तो फिर उसको बेचा जाता ताकि वो अपनी मनी को कंसीव कर सके, वो कर सके पे उसको मनी मिल जाए उसके रिटर्न। बट पता है हर दफ़ा ना मैं जिमिन का ना साइड लेता था, मीन्स उस पर टेक ओवर करके थोड़ा सा, क्योंकि मेरे पास मेरी फुल पावर्स नहीं थी तो मैं ज़्यादा उसको ना बचा नहीं पाता था। लेकिन हर दफ़ा मैंने ना खुद इसको बिकने से बचा लिया था 5 years तक, और उसके बाद वो लोग इसको मारते भी थे। बट जिमिन को मैं फिर कुछ टाइम के लिए ना थोड़ा हील कर देता ताकि ये मरे ना। मैं जानता था तुम मेरे मेट हो, मैं पहचानता था, मुझे तुम्हारी स्मेल इवन के दूर से आती थी। जब तुम फ्लाई करते थे तुम्हारी वॉइस मुझे आती थी, तुम्हारे फ्लाई करते थे तो मुझे नज़र आते थे, मुझे पता था तुम मेरे मेट हो। तो मुझे इसको ज़िंदा रखना था, मैंने इसको पावर्स दी, मैंने इसको सारा हीलिंग प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा कंटिन्यू करता था, मैं इसको हीलिंग करता था। इधर उसके बाद जब लास्टली तुम आए तो मैंने इसको इसके हाल पे छोड़ दिया, बिकॉज मुझे पता था अब ये सही हाथों में जा रहा है। सो मैंने इसको ना वहाँ से भगाया नहीं, और उस टाइम पे ये तुम्हारे हाथों बिक गया और फिर ये आ गया तुम्हारे पास। देन उसके बाद फिर मैं जस्ट हर चीज़ देखता रहा कि अच्छा तुम्हें क्या चीज़ चाहिए, तुम्हें क्या चीज़ नहीं चाहिए। और मैं देख रहा था जिमिन तुमसे डरता नहीं है एक्चुअली, बस वो चीज़ों से घबराया हुआ है। और ये चीज़ मुझे समझ आई कि तुम चाहते हो कि तुम्हारा जो ओमेगा है वो डोमिनेट हो, तुम यहाँ की एम्प्रेस डोमिनेट हो। सो डोंट वरी, मैं बहुत ज़्यादा ब्रेव हूँ, पावरफुल हूँ और डोमिनेट भी हूँ। सो डोंट वरी, मैं तुम्हारी प्रजा का बहुत अच्छे से ख्याल रख सकता हूँ एज योर मेट। तो कहते कि ना मुझे अच्छा लगा तुम्हारा कॉन्फिडेंस और तुम्हारी एटीट्यूड। कहते हाँ ऑफ कोर्स मैं एक एम्प्रेस की वाइफ हूँ, सो ये तो होना ही था। तो फिर नजीजा को उसकी तरफ देखता और बस ना उसकी तरफ देखता रह जाता, बिकॉज उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिंग फील हो रहा था। और देन उसके बाद ना वहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा रिचुअल्स चलाए जाते हैं और फिर लास्टली आता है कि ना अब मार्क करना था एक दूसरे का। तो फिर नजीजा को कहते कि ना ये हमारा प्राइवेट मोमेंट है, सो ये पब्लिक के सामने हम नहीं करेंगे। तो फिर ना सारे ना मान जाते कि हाँ ऑफ कोर्स ये ठीक है जैसे किंग का है। सो उसके बाद फिर ना अब यहाँ ना देखते हैं प्राइवेट उनके ना वेडिंग चैम्बर का सीन, जहाँ पे ना जो जंगकुक बैठा हुआ था, वहाँ उस पर ना बैठा हुआ जिम में था वो ना बैठा हुआ था, वो प्रॉपर ह्यूमन फॉर्म में था। बट स्टिल उसके जो ओमेगा था, उसका जो क्रिएचर एनिमल था, उसने उस पर ना टेक ओवर किया हुआ था स्टिल। तो जब वो उसके सामने जाता है कहते हैं कि तो अभी तक सोए नहीं, तो फिर कहते हैं कि ना ये बोलते हैं ना उसकी ना ज्वेलरी उतारने लगता है। और जो जिमिन ना चुपचाप बैठा हुआ था वो उसका वेल हटाता है, अच्छे से उसका वेल उठाता है, उसके ना नॉर्मली ना क्लोथ्स चेंज करवाने लगते हैं। उनके सारे उसके क्लोथ्स उतारे थे, उसे नेकेड दिखते, बट उसके साथ कुछ करता नहीं है। उसकी सारी ज्वेलरी को खोलते, सब कुछ उसको बिल्कुल नीट कर देता है और उसको ना बेड पे लेटाता है। तो फिर ना जो और खुद भी नहीं जाके फ्रेश अप होके आके ना उसके साथ लेट जाता। तो फिर ना जो कुछ देर तक ना जीवन उसकी तरफ घूरता है और एकदम से ना जंको के ऊपर आ जाते हैं। कहते तुम मेरे साथ कुछ करने नहीं वाले हो? तो कहते नहीं। तो कहते क्यों? तो फिर कहते तुम
मैं तुम्हें सच्ची बात बताना चाहता हूँ, मुझे मीन्स ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर डिज़ायर्स नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ करूँ, बट इस चीज़ में बहुत ज़्यादा पेन होता है और मैं अपने मेट को पेन नहीं देना चाहती। तो फिर कहते हैं अच्छा तो तुम मुझे कमज़ोर समझते हो, तुम्हें लगता है मैं इतना सा पेन बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। तो कहते हैं ये इतना सा नहीं है, ये बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो कहते हैं कि मैं ना डोमिनेंट हूँ, मेरे अंदर पावर है बड़ी, मेरा क्रिएचर स्ट्रॉन्ग है, मेरा ओमेगा स्ट्रॉन्ग है, तो तुम्हें फिक्र किस चीज़ की है? तो फिर मुझे फिक्र इस चीज़ की कि मेरा जो अल्फा है ना, अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो तुम्हें वो नोच खाएगा। तो वो कहते हैं ना तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना चाहिए, मैं तुम्हारे मेट को सलामत रखूँगा, मैं तुम्हारे जीवन को सलामत रखूँगा, और ऑफ कोर्स मेरे पास ना डार्क पावर है बड़ी, तो मैं इजीली खुद को ना कुछ ही मिनट्स में हील भी कर सकता है। तो फिर ना जंग को उसकी तरफ देखने लगे तो कहते हैं आर यू श्योर? कहते हैं हाँ ऑफ कोर्स। तो फिर ये बोलते हैं वैसे भी मेरी अब ना हीट आ रही है। तो फिर कहते तुम्हारी हीट? तो कहते हैं हाँ ऑफ कोर्स, आज मैं 18 को चुकी। तो कहते हैं बट तुम्हारी सेंट मुझे तक आ क्यों नहीं रही, काफ़ी देर से तुम्हारी रुकी हुई है। मैं चाहता था मेरी सेंट मेरे मेट के अलावा कोई और सूंघे ना, तो मैंने काफ़ी देर से मेडिसिन ली थी और अब मुझसे और कंट्रोल नहीं हो रहा, मेरी हीट ट्रिगर हो रही है। ये बोलते हुए ना वो जो उसका मेडिसिन का असर ख़त्म होने लगता है स्लोली, जिबिन की ना जो सेंट थी वो ना जंकू को आने लगती है, और ना जंकू की आइज़ भी ना रेड कलर में शाइन करने लगती है, और इधर ना जो जिबिन की आइज़ भी थी वो भी ना गोल्डन कलर में शाइन करने लगती है। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, और जो जंकू कहते कि ना मेट, तो फिर ना जो इधर जिमिन बोलता है मेट, देन उसके बाद ना वो किस करना स्टार्ट कर देते हैं, और उसके बाद देन उनकी नाइट गुजरती है। मैं अब एक्सप्लेन नहीं कर सकती बिकॉज मुझे एक और स्ट्राइक नहीं चाहिए इस चैनल पे, तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। सो उसके बाद फिर अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, प्रॉपर 15 ईयर्स बाद का सीन शिफ्ट होता है, और वहाँ पे अब हम देखते हैं कि ना एक बॉय होता है, वो ना सॉल्ट से ना खेल रहा था, इवन खेल नहीं रहा था, मीन्स प्रैक्टिस कर रहा था। 50 वो ना था 13 ईयर्स का बॉय था, और वहाँ पे ना एक ज़ोर से चिल्ला के आवाज़ आती है कि ना जिशी ख्याल से ये तुम किस तरह ट्रेनिंग कर रहे हो। तो फिर ना पीछे से वो आवाज़ आती है, तो एकदम से इतना जो जिशी था वो ना स्ट्रेट खड़ा जाते, सॉरी मदर। तो कहते कि ना किंग कभी हकलाता नहीं है, तुम फ्यूचर एम्परर हो, तो तुम्हें ये समझनी चाहिए ये बात। तो कहते सॉरी मदर। तो कहते किंग कभी सॉरी नहीं बोलता, कौन उसको पता हो तो उसकी गलती है, तो उसको चाहिए उसको सुधारे, ना कि इस तरह शर्मिंदा। एक किंग कभी शर्मिंदा नहीं होता क्योंकि वो अटल फैसले लेता है, समझ आई? तो कहते यस मॉम मैं समझ गया। तो कहते कि ना अब दोबारा से करो ट्रेनिंग, सारा टाइमिंग दोबारा से शुरू हो। फिर तो बट मतलब मैं थक जाओगे। तो फिर अच्छा तुम थक जाओगे तो अपनी प्रजा का ख्याल इस तरह रखोगे, तो ठीक है मतलब ये बोलता है। उसके बाद वो ना गेंद से ना फाइट करना स्टार्ट कर देता है, ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देता है। वहाँ पे ना जो जंग को आता है, और फिर देखते कि ना सो तुम हमारे बेटे के साथ क्या कर रहे हो। तो कहते कि ना उसको स्ट्रॉन्ग बनाना ज़रूरी है। तो कहते कि ना बट वो एक ओमेगा। तो कहते ओमेगा हुआ तो क्या हुआ, एक ओमेगा को भी स्ट्रॉन्ग होने का हक है। तो फिर ना जो जिमिन की बात सुन ना जो जंको को, तो वो उसकी तरफ देखते हुए कहते ना हाँ मेरे अंदर अग्रेसिवनेस था, पता नहीं कहाँ चला गया। तो कहते तुम स्टिल अग्रेसिव हो, बट जब तुम मेरे अराउंड होते हो तो मेरे फेरोमोन्स से ऑलरेडी काम डाउन हो जाते हो। कहते हाँ क्योंकि जब से तुम्हें लाइफ में आया ना, बस एक वही टाइम था जब तुम रोए थे, मैं तुम्हें उसे मैंने अपना रूम चला दिया। तो उसके बाद से मैंने अपना रूम दोबारा नहीं चलाया, बिकॉज तो मुझे काम डाउन जो कर देता। तो मैंने जो जिमिन स्माइल करता है वो कहते हैं तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा एग्रेशन है। तो कहते हैं तुम्हारी वजह से ख़त्म हो गया। ये बोलते हैं उसका ना हाथ पकड़ लेते हैं, वहाँ से वो दोनों टेलीपोर्ट हो गए, अपने रूम में जा चुके थे। और उनके जो नाइट थी, वो जो उनकी इवनिंग थी वो नाइट में बदल जाती है, नाइट से वो डे में बदल जाती है, और नेक्स्ट डे 3 डेज तक उनकी जो हीट और रट चलती है। इधर जो जिशी था वो तो बहुत ज़्यादा खुश था कि फाइनली उसके मदर फादर की हीट और रट आ गया। सो अब वो 2-3 दिनों तक आराम करेगा, बिकॉज जो उसकी मदर है वो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। बट के जहाँ के जो जंगकुक है वो भी स्ट्रिक्ट है, लेकिन वो जिमिन जब अपने ना उसमें होता है ना ईवल फॉर्म में होता है, मीन्स अपने ना स्पिरिट फॉर्म में, तो वो बहुत ज़्यादा उसके हो जाता है, हाँ बहुत ज़्यादा ना डोमिनेंट टाइप हो जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला अग्रेसिव वो भी हो जाता है। और यहाँ पे
सारे जितने भी लोग थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि जो उनके एम्प्रर और एम्प्रेस थे वो बिल्कुल एक परफेक्ट कपल थे, परफेक्ट एम्प्रेस थे, परफेक्ट एम्प्रर थे, जो अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट चल रही थी, कुछ भी अच्छा नहीं। मीन्स जहाँ पे वो अपने ना जिस तरह अपने किंग को वो करते थे, अपने एम्प्रर को रिस्पेक्ट देते थे, वो उतना ही वो अपनी एम्प्रेस को देते हैं। क्योंकि उनकी एम्प्रेस भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बिल्कुल इंसाफ करती है, सबकी बहुत ज़्यादा मदद करती है। और जब वो अपने ना स्पिरिट फॉर्म में होती है, कि वो बहुत ज़्यादा स्वीट होती है, जब अपनी स्पिरिट फॉर्म में होती है तो वो इतनी ज़्यादा एलिगेंट होती है कि सब बस ना उनकी चेहरा का तो सब उनकी तारीफ़ करते करते ना बस थकते नहीं हैं। और यहाँ पे जो हमारे ए फॉर एग्रेशन की फर्स्ट हमारी सीरीज़ का अल्फ़ाबेट सीरीज़ की फर्स्ट वन शॉट ख़त्म होता है। होप आपको अच्छा लगा हो। और उससे पहले मैंने जो वो इतनी सारी बातें की हैं, बस टाटा बाय बाय।